हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आए। तो फिर आइए कहानी को शुरुआत करते हैं। अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। शाम के 7 बज रहे थे। घर में कंचना और उसकी माँ राधा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कंचना ने कहा, माँ, आपको आराम करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी तबीयत खराब है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। कंचना ने कहा, प्लीज माँ, आप आराम करो, मैं सारा काम कर लूंगी। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है। दूसरे दिन कंचना की माँ डॉक्टर के पास चली जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है और उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए उसे 4 लाख रुपयों की जरूरत है। ये सुनकर कंचना की माँ पूरी तरह से शॉक हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति उसे इतने पैसे नहीं देगा। पर फिर भी शाम को राधा ने अपने पति उदय से इस बारे में बात की। राधा की ये बात सुनकर उदय ने कहा, व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? इतने सारे पैसे? राधा ने कहा, हाँ, अगर 1 महीने में मेरी ट्रीटमेंट नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। इस पर उदय ने कहा, तो मर जाओ, वैसे भी तुम जीकर कुछ भी नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं। उदय की ये बात सुनकर राधा ने कहा, पर आपके पास इतना पैसा होकर भी आप अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं दे सकते, तो आप कैसे पति हो? उदय ने कहा, तुम्हें पता भी है 4 लाख कितने होते हैं? राधा ने कहा, प्लीज आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी तो आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। मुझे मेरी कंचना के लिए जीना है। इस पर उदय ने कहा, ये सारे पैसे मेरी मेहनत के हैं, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, समझी तुम? ऐसा कहकर उदय वहां से चला गया और राधा वहीं बैठकर रोने लग गई। कंचना बाहर बैठकर ये सब सुन रही थी, लेकिन वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। कंचना ने बहुत कोशिश की पैसे जमा करने की, लेकिन उसे कोई भी इतने सारे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। कंचना अपनी ओर से कोशिशें कर रही थी, लेकिन उसकी माँ मर गई। राधा की मौत के बाद कंचना पूरी तरह से टूट गई और वो अपने पिता उदय से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लग गई, क्योंकि उदय अगर चाहता तो राधा की जान जरूर बचा सकता था। एक दिन कंचना को पता चला कि उसके पिता उदय ने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर कंचना की नफरत उदय के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। शादी के बाद उदय अपनी पत्नी के साथ एक दूसरे घर में रहने लग गया और अपनी कंचना उसी घर में रहकर अपनी माँ की यादों में खोई रहती थी। एक दिन उदय कंचना से मिलने के लिए आया। उसे देखकर कंचना ने कहा, क्या हुआ? माँ को तो आपने मार दिया ना, तो अब यहाँ क्या करने आए हो? उदय ने कहा, कंचना, मैं अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए यूएसए में सेटल होने जा रहा हूँ। इस पर कंचना ने कहा, तो फिर चले जाओ। उदय ने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। इस पर कंचना ने कहा, नहीं, मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में। मेरी माँ की बहुत सारी यादें इसी घर में हैं। उदय ने कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकती, मैं ये घर बेचने जा रहा हूँ। जैसे ही कंचना ने ये बात सुनी, वैसे ही उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने उदय को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये देखकर उदय ने कहा, तुमने अपने बाप पर हाथ उठाया? इस पर कंचना ने कहा, हाँ, अगर तुमने दोबारा इस घर को बेचने की बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। कंचना का गुस्सा देखकर उदय बहुत ज्यादा डर गया और उसने कहा, प्लीज कंचना, मुझे कुछ मत करना। कंचना ने कहा, तो फिर यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से, और फिर से मुझसे अपनी ये मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना और इस घर की तरफ कभी भी मत देखना। उसके बाद उदय वहाँ से डरकर भाग गया। उस दिन के बाद से कंचना उसी घर में रहने लग गई। वो दिन रात अपनी माँ की ही यादों में खोई रहती थी। कुछ महीनों के बाद भूख प्यास की वजह से कंचना की भी उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद से ही उसकी आत्मा उसी घर में रह रही है। और अगर कोई भी उस घर में रहने आता है तब कंचना उसे डराकर भगा देती है, लेकिन आज तक उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है।